अगर मैं कहूँ भारत की आबादी घटने वाली है तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। इस वीडियो में हम जो है एक न्यूज़ और एक जो है रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रहेगी स्पेशल आज की, और मैं हूं धर्मेंद्र। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की आबादी जो है घटने वाली है, इस रिपोर्ट के बारे में क्या जो दावा है वह सही है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो दावा है भारत की आबादी सदी के अंत तक घटेगी। रिपोर्ट का दावा है, पर कैसे ये जो है घटेगी और इसका असर हमारी डेली लाइफ पर क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, जो सारा हमारा रूटीन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। भारत की आबादी इस सदी के अंत होते होते घटकर सिर्फ 1 अरब रह जाएगी। करीब जो है या हमारा जो अभी है 1.3 या 1.32 समथिंग अरब है हमारी जो जनसंख्या है, यानी कि जो जनसंख्या घटेगी वो 30 से 35 करोड़ कम हो जाएगी। हालांकि फिर भी भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा, और यही नहीं, दुनिया की आबादी भी सदी के आखिरी में जितना पहले अनुमान लगाया गया था उससे 2 अरब कम रहेगी। ये अनुमान प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार है। रिपोर्ट कहती है कि अभी दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब है, जो कि साल 2100 यानी कि 2100 के करीब जो है 8.8 अरब जो है हो जाएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें साल 2100 की बात करें तक दुनिया की आबादी करीब 10.9 अरब होने वाली के अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश होंगे जो 5 देश हैं। पहला भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। तो ये जो सदी के अंत होगा तब तक जो 5 मोस्ट पॉपुलेशन वाले देश होंगे वह सबसे पहला भारत आएगा, नाइजीरिया, चीन और अमेरिका और पाकिस्तान रहेगा। नाइजीरिया दूसरे स्थान पर इसलिए है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर में कोई कमी नहीं होने जा रही है। भारत में 2047 के बाद घटेगी आबादी। तो ये पूरी रिपोर्ट जानेंगे। भारत के बारे में रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में साल 2047 के बाद से कमी आएगी। साल 2047 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी और उस वक्त देश की जनसंख्या करीब 1.61 अरब होगी। भारत की जनसंख्या वृद्धि 2010 से लेकर 2019 तक औसतन 1.2% बताया गया है, और कहा गया है कि इस रफ्तार से भारत चीन को 2027 तक पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं दुनिया की आबादी साल 2064 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। इस साल तक दुनिया की कुल आबादी करीब 9.73 अरब होगी। आगे बढ़ेंगे हम, क्यों घटेगी भारत की आबादी, यह हम जानेंगे इस रिपोर्ट में आगे। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जो अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी के 36 साल पहले ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी संभावना है। लैंसेट ने अपनी मौजूदा रिपोर्ट में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में गिरते प्रजनन दर और बुजुर्गों की आबादी को तो ध्यान में रखा था, लेकिन कुछ दूसरे मापदंडों को नज़रअंदाज कर दिया था। इन दोनों की रिपोर्ट में आम आए इस फर्क को लेकर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मोथरेजा, तो आपको ये नाम याद रखना है, का कहना है कि ऐसा प्रजनन दर में आई गिरावट के आकलन के कारण हुआ है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने जो डेटा लिया था वो पिछले 10 सालों की जनगणना के आधार पर था, जो कि 2.1%
था, जबकि इस जनगणना में वो घटकर 1.8 रह गया है। लेसेंट में छपे अध्ययन में बिल्कुल हालिया रुझान को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और लेसेंट की ताज़ा रिपोर्ट, ये दोनों ही अनुमानों पर आधारित है और ये अनुमान मौजूदा प्रजनन दर के आधार पर लगाए गए हैं। भारत में अधिकांश हिस्सों में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में प्रजनन दर नेगेटिव जा रही है। तो हुआ ये कि प्रजनन दर जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है या उसमें गिरावट आ रही है। वो बताती हैं कि प्रजनन दर घटने के कई कारण हैं। उन्होंने कहा, शादी करने की उम्र में बढ़ोतरी होना, लोग अब 2 बच्चों के बीच अंतराल रख रहे हैं, लोगों ने परिवार नियोजन को लेकर ही नहीं सिर्फ जागरूकता आई है बल्कि ज़्यादा बच्चों की वजह से होने वाले आर्थिक परेशानियों को लेकर भी जागरूकता आई है। खास तौर पर गरीब लोगों में यह जागरूकता आ रही है। वो बच्चों को पढ़ाने लिखाना चाहते हैं, इस पर भी काफ़ी खर्च हो जाता है। ये तमाम वजह हैं जिससे वह जो है प्रजनन दर जो है गिरावट उसमें आई है। भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी? रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक जब भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश की जनसंख्या करीबन 1.61 अरब होगी, भारत तब दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। ऐसे में उसे किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य और अर्थशास्त्री संतोष मल्होत्रा कहते हैं कि चुनौतियां अवसर भी साबित होती हैं। संतोष मल्होत्रा का कहना है, मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि कोरोना से पहले बेरोजगार दर 45 साल के अपने सबसे चरम स्तर पर थी। तो अगर वही नीति अपनाते रहेंगे जो हम पिछले 6 सालों से अपना रहे हैं, जिसके तहत गैर कृषि क्षेत्र और उद्योग धंधे में बेरोजगारी कम होता चला गया है, तो फिर ये हमारे लिए तबाही लाने वाला साबित होगा। अगर हम सकारात्मक नीतियां अपनाएं तो फिर नौकरियों में इजाफा होगा। 2010 से 2012 के बीच हर साल 75 लाख नौकरियां देश में बढ़ रही थीं। इसलिए तत्काल जरूरी नीतियों को लागू किया जाए, क्योंकि देरी के लिए अब कोई जगह नहीं है या संभावना नहीं होगी। महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह हिला दिया है। वो आगे बताते हैं कि 2040 के बाद हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होने लगेगा और साथ ही अगले 10 साल में काम करने वाले उम्र कम के लोगों की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाएगी। नौकरी खोजने वाले युवाओं का एक बड़ा तबका तैयार हो जाएगा। मल्होत्रा कहते हैं, हमने 2010 से 2012 के बीच यह साबित किया था कि हम गैर कृषि क्षेत्र में हर साल 75 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हैं। कम से कम वो रफ्तार तो हर कीमत पर पकड़नी ही होगी, लेकिन ज़रूरत इससे भी कहीं ज़्यादा रफ्तार से नौकरियां पैदा करनी होंगी। आबादी के साथ पैदा होने वाली आर्थिक चुनौतियों पर पूनम मुतरेजा कहती हैं, निकट भविष्य में अधिक आबादी होगी क्योंकि लोगों की औसत उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही एक बड़ा वर्किंग क्लास भी होगा। अगर नौकरी होगी तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसलिए नौकरी पैदा करने के ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरत है। ये हमारे लिए एक संपदा की तरह हो सकता है। इसके जीडीपी और तमाम आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा और हमारे देश का फ़ायदा भी होगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि बड़ी संख्या में हमारे पास बुजुर्गों की आबादी भी होगी, इसलिए उनकी सामाजिक सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। अर्थव्यवस्था पर असर और अवसर दोनों हम जानेंगे।
लेसेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 2035 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत होगा। संतोष मल्होत्रा इसे लेकर कहते हैं कि अगर विकास दर और रोजगार दर मौजूदा हालात जैसे बने रहे तो ऐसा कतई नहीं है कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच पाएंगे। अगर पहुंच भी जाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा नहीं होता है, तो हमें भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। लेसन की रिपोर्ट में 23 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी घटकर आधी हो जाने की बात भी कही गई है। इन देशों में जापान, स्पेन, इटली, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, पोलैंड और पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं। पूनम मुद्रेजा इस बारे में कहती हैं कि जिन देशों की आबादी में 50% की गिरावट आने वाली है, उन देशों में भारत से लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। पूनम इस बारे में कहती हैं कि जिन देशों की आबादी में 50% की गिरावट आने वाली है, उन देशों को भारत से लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। वो कहती हैं कि लेकिन इसे लेकर भारत को योजना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर भारत योजनाबद्ध तरीके से इसे लेकर काम नहीं करेगा तो सिर्फ हम यही कहते रह जाएंगे कि देश की इतनी बड़ी आबादी हो गई है, हम क्या करें। इसे हमें एक अवसर में बदलना होगा, नहीं तो ये आबादी एक आपदा साबित हो सकती है। तो यह थी रिपोर्ट हमारे आबादी के ऊपर। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और फ्रेंड, यह था स्पेशल वीडियो फॉर एवरीवन एंड आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।